औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुशबाश रखेगा और इस वक्त की होने वाले फ़िरक़े वारियतों से और तमाम मुश्किलात से आपको बचाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं एक ऐसी गुनाह को लेकर जिसको हम मामूली समझकर करते हैं और अपने तमाम बड़े गुनाहों को, जो हमारे बड़े गुनाह मतलब बड़े नेकियों को खाने का बाइस बनता है। आज हम सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 12 से शुरुआत करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है कि बहुत ज़्यादा बदगुमानी करने से बचो। बाज़ गुमान गुनाह है और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस ना करो। बहुत गुमान करने से बचो क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह है और एक दूसरे के लिए तजस्सुस ना करो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बदगुमानी का जो है वो बहुत ज़्यादा जब दिलों में घर जाती है ना, तो हमारे माशरे में, हमारे घरों में, दिलों में नफ़रतें फैलना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह कहा जाता है कि अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई बदगुमानी आ गई है तो फिल फौर जाकर उस बदगुमानी को दूर किया जाए, वरना वो आपके दिल में इतनी घर जाएगी, आपका एटीट्यूड आपके भाई के साथ बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आप उसकी अच्छी बात को भी बुरी बात समझेंगे और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे घरों में होगा, हमारे रिश्तों में होगा, उसके बाद महल्लों में होगा, माशरे में होगा और हर जगह ये बदगुमानी बढ़ती ही चली जाएगी कि अगर हमने अपने दिल में किसी के लिए कोई बुराई रख ली है तो हमें उसको फ़ौरन दूर करना चाहिए। ये हमारे लिए, एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए भी किसी भी किस्म की बदगुमानी ना रखे। एक कहावत है कि एहतियात तो इसमें है कि हुस्ने ज़न से काम शुरू है। आज हमारे माशरे में यही हाल है। हर किसी को झूठा कहना, हर किसी को धोखेबाज कहना, हर किसी को फ्रॉडिया कहना तो बिल्कुल आम सी बात हो गई है। चाहे वो ये साबित हो या ना हो रहा हो, लेकिन इसके बावजूद हम ये तमाम झूठे, धोखेबाज, फ्रॉडिया एक दूसरे को समझने लगे। यानी ऐसी बात नहीं कि बस एक ही बंदे को हाईलाइट किया जा रहा है, एक दूसरे को समझ रहे हैं हम कि ये झूठा है और ये फ्रॉडिया है, मैं सच्चा हूँ, ये झूठा है। ये चीज़ हमारे माशरे में इतनी ख़राबियाँ पैदा कर रही है कि लोगों के घरों उजड़ चुके हैं इन बदगुमानियों की वजह से। लेकिन हमारी ये बदगुमानियाँ दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि हम कुरान से दूर हैं। हमें ये नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ से बचने के लिए भी हमें कहा और इस चीज़ को जुड़ने के लिए भी हमें मना फरमाया कि हम इन तमाम चीज़ों से जुड़े भी नहीं। ज़रा सी भी हमारे दिल में किसी के लिए भी बदगुमानी हो रही है तो हम फ़ौरन जाएं, फिल फौर जाएं और उससे बात करें कि क्या मसला है। और यकीनन ऐसा होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं ना वो होता नहीं है, होता ज़्यादातर उससे अपोजिट है। मेरा अपना तर्जुबा भी है कि अगर मैंने किसी के अगेंस्ट, अल्लाह ना करे, कभी सोच लिया है तो अब यकीन करें ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो चीज़ होती ही नहीं है, कोई और बात निकल आती है। इसलिए इस्लाम ये चाहता है कि आप किसी के साथ भी किसी भी किस्म का ताल्लुक़ जोड़ें तो हुस्न ज़न से जोड़ें, अच्छे तरीके से जोड़ें, दिलों को साफ़ करके जोड़ें। बिल्कुल इसी तरह कहा जाता है जैसे कि अगर हम अपने घर में एयर कंडीशन लगा रहे हैं, बहुत सारा पैसा हमने उसके ऊपर ख़र्च कर दिया और लेकिन ना तो हमने अपने खिड़की बंद की, ना हमने रोशनदान बंद किए। अब जब हम एसी चलाएंगे तो कमरा ठंडा तो होगा, लेकिन वो ठंडी हवाएं खिड़की और रोशनदानों से निकल जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह हम पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे और नेक अमल करते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हर काम करते हैं, हम छोटे छोटे अमाल ऐसे करते हैं, नफली इबादतें करते हैं, लेकिन फिर ये बदगुमानी अपने दिलों में ला कर ना, जैसे एयर कंडीशन की हवा रोशनदानों से निकल जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह ठहरती नहीं है ये नेकियाँ। ये बदगुमानियाँ, ये तजस्सुस, ये तमाम चीज़ें हमारे इन बड़ी नेकियों को खा जाती हैं, ख़त्म कर देती है। और हमें ऐसा लगता है कि हम तो बड़े नेक हैं, हमारे अमाल में तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन आखिरकार हमारे अमाल में कुछ भी नहीं होता, खाली होता है हमारा अमल। इन बदगुमानियों से हमें बचना है, हमें भी बचना है, अपने बच्चों को भी समझाना है कि एक दूसरे के लिए अगर कोई बात दिल में बेटा लेकर बैठ गए हो तो उसको फ़ौरन ख़त्म करो। खुद जाएं उसको साथ लेकर कि जिसके साथ उसकी बदगुमानी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हर अच्छा और बुरा अमल बचपन से ही शुरू हो जाता है।
اگر بچہ جھوٹ میں ماہر ہو گیا ہے تو وہ بڑا ہو کے تو بہت ہائی فائی جھوٹا بنے گا. تو بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں پہلے تو خود اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم کسی کے لیے بدگمانی اپنے دل میں نہیں رکھیں، نہ کسی محلے دار کے لیے، نہ میاں بیوی، نہ بہن بھائی. اور دوسری بات، ہمیں اس چیزوں کو اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے تاکہ آگے جا کے معاشرے میں ہم ایک اچھا فرد ڈیولپ کر سکیں کہ ہمارے گھر سے نکلا ہوا معاشرے میں جب شامل ہو رہا ہے تو وہ ایک اچھا ہے، اچھا انسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بڑے گناہ سے بچائے، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا گناہ ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ سے بچائے تاکہ ہمارے جو نامہ اعمال میں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم جو دن رات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.